Complex number is a very important topic for not only plus one mathematics, also for competitive exams, so that students are advised to watch video up to the end. क्या कहेंगे? रियल नंबर मतलब जिन नंबरों को आप स्केल से मेजर कर सकते हो, नाप सकते हो, यानी कि उसका रियल में एग्जिस्टेंस नापना मतलब क्या है कि रियल में एग्जिस्टेंस है, तो ऐसे नंबर के सेट को रियल नंबर कहते हैं। चाहे कोई भी इसमें है, आप बताएं ना, स्क्वायर रूट 2 को क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। जैसे A1 लेंथ आपने ले लिया, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके आप ए वाला डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, स्क्वायर रूट 2, मतलब इसका रियल में एग्जिस्टेंस है। ठीक है, इसकी लंबाई रियल में है, तो इसको कहते हैं रियल नंबर। अब लेकिन क्या अभी तक ऐसा बहुत सारे नंबर हैं जो आपके रियल में एग्जिस्ट नहीं है लेकिन वो होते हैं। उसी में से एक वन टाइप का आपका नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर। इनको देखिए क्या है, व्हाट इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। इनको देखिए, जैसे आप देखो, अगर आपने इक्वेशन को सॉल्व किया एक्स स्क्वायर माइनस 1 इजकल टू 0, तो इसका आपका क्या रूट आएगा, व्हाट आर द रूट्स। तो आपने इसका फैक्टर कर दिया, ठीक है, एक्स माइनस 1 एंड एक्स प्लस 1 दैट इज 0। तो इसकी रूट्स आ गए 1 एंड माइनस 1, यानी डायरेक्ट अदर वर्ल्ड में आप कहेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, और इसका डायरेक्ट आप कर सकते हैं एक्स इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर 1 आ जाता है, यानी कि दो रूट आपके संभव हैं। ठीक, इसका मतलब क्या है, इसकी मीनिंग है कि एक ऐसा स्क्वायर है जिसकी एरिया क्या है, 1 यूनिट स्क्वायर है, 1 यूनिट स्क्वायर है, तो उसके लेंथ और ब्रेथ क्या होंगे, 1 और 1 होंगे। इसका अंडरस्टैंडिंग एक इससे है। ठीक, अब हम दूसरी बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इजकल टू 0, जरा इसका फैक्टर करिए, क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इजकल टू 0। अदर वर्ल्ड में क्या हो जाएगा, ये ऐसे सेम एक्स स्क्वायर इजकल टू माइनस 1। अब किसी पार्ट का, किसी क्षेत्र का, एक्स स्क्वायर मतलब किसी क्षेत्र का एरिया, किसी स्क्वायर की एरिया, और एरिया कभी निगेटिव नहीं होती है, मतलब इसका रियल में एग्जिस्टेंस नहीं है, रियल में नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट। भाई किसी की एरिया माइनस में होती है, नहीं होती है, एरिया हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और एक्स स्क्वायर मतलब क्या हो गया है, एरिया, तो एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है, कभी नॉट नेगेटिव नंबर, नॉट नेगेटिव नंबर, नेगेटिव इन रियल लाइफ। ठीक है, आप अभी तक रियल लाइफ में नेगेटिव स्क्वायर नंबर नहीं देखा है, मतलब ए नहीं है, लेकिन मैथमेटिकली इसको हम एग्जिस्टेंस इसका कराते हैं। तो उसी टाइप के नंबर को अब हम कॉम्प्लेक्स के श्रेणी में लेते हैं। कैसे होता है इसको देखिए, आप उसको देखिए। जैसे अब हमने लिखा कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, ठीक, तो यक्स की वैल्यू हो जाएगी, सेम प्रोसेस में करेंगे, प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस 1, ठीक है, यक्स इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट। अब इसको भी हम मैथमेटिकली इसको कहेंगे, इसका भी एग्जिस्टेंस है, तो इसको -1 को आप कहते हैं, डिनोट करते हैं आई से। किससे सिंबल से डिनोट करेंगे, द आई से, और इसको बोलते हैं दैट इज इमेजिनरी नंबर। क्या बोलेंगे आप, इमेजिनरी नंबर, दैट इज इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो ये आपने अपने ओर से डिफाइंड किया है, ठीक है, इमेजिनरी नंबर, ठीक है, इसको बोलते हैं दैट इज इमेजिनरी नंबर आई, ठीक है, यानी कि नेगेटिव स्क्वायर रूट 1 को
आई से डिनोट करते हैं, इसी को इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। आयोटा, इसको बोलते हैं आई ना, बोलते हैं आयोटा, आई आयोटा, आयोटा। क्या वो प्रोनाउंसिएशन है? आई एक्चुअली नहीं बोलते, आयोटा बोलते हैं। तो इसका शॉर्ट फॉर्म आई रिप्रेजेंटेशन है। तो आई से रिप्रेजेंट करते, ग्रीक वर्ड है। तो आई इक्वल टू क्या है, डिफाइंड किया गया -1, ये आपने डिफाइंड किया है। आई को -1 से आपने डिफाइंड किया है, आयोटा। ठीक है, तो मीनिंग आ गया कि अब हम कहेंगे कि x² + 1 के रूट हैं। अब नए रूट हैं, वो रूट्स क्या हैं? अब कैसे आप सॉल्व किया आपने? x² = -1, तो x इक्वल टू क्या हो गया, ±√-1, दैट इज प्लस माइनस, अब इसको आई बोल दिया आपने, तो दैट इज आयोटा। तो x की दो रूट्स, अब नए रूट्स मिल गए, x इक्वल टू एक आई, दूसरा -i। ये अब दो रूट और संभव हो गए, तो ये आपके इमेजिनरी नंबर की कहलाते हैं। ठीक है, मतलब कि अब रियल कहलावा, रियल मतलब जिसका आपने क्या कहा था, वजूद है। जैसे किसी फील्ड की एरिया मान लीजिए 1 है, यानी x² 1 होता ही है, रियल में है, तो इसको आप कहेंगे कि इसकी लेंथ और ब्रेड्थ एक है। ऐसे बहुत सारी जगहों पे आप देखे हैं रियल के सेंस में, यानी कि जिसका लेंथ आप मेजर कर पाते हैं। जैसे √2 का लेंथ आप मेजर कर लिए थे, तो वो सारे रियल नंबर थे। लेकिन इन जनरल जो है ऐसा नहीं है। आप देखो, जैसे हमने मान लिया किसी फील्ड की एरिया क्या है, x² = -1, तो अब रियल में है नहीं, लेकिन कहीं भी फंक्शन में हो जाता है, इक्वेशन में आ सकता है x² = -1। तो इसको हम सॉल्व करते हैं नए टेक्निक से, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, √-1 आ जाएगा। तो यही √-1 यानी नेगेटिव नंबर का -1 का स्क्वायर रूट को रिप्रेजेंट करते हैं आई से। यही आई आपका कहलाता है इमेजिनरी नंबर, और इसको आई को रिप्रेजेंट करते बोलते क्या है, आयोटा, आई -1। ठीक है, ये आपने डिफाइंड किया है। ठीक, तो ऐसे ही आ जाएगा x² + 1 = 0। तो x के अब रूट क्या होगा, एक आई और दूसरा -i आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास एक नए तरीके के नंबर आ गए, इमेजिनरी नंबर जो हैं i और -i से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अब देखो, आप ध्यान से देखिए, आपने i को डिफाइंड कैसे किया है, i = -1 से, ये आपने डिफाइंड किया है। और ये i क्या है, आपका इमेजिनरी नंबर है। i क्या है, इमेजिनरी है। इमेजिनरी नंबर। अब ये देखो, इसका भी एग्जिस्टेंस है। एग्जिस्टेंस कैसे हो गया कि भाई कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं जहाँ पे क्या है, स्क्वायर रूट माइनस नंबर आ सकता है, तो मतलब इसका भी एग्जिस्टेंस है। ठीक, अब इसका हम स्क्वायर कर दें, i² क्या आ जाएगा बोलिए, तो -1 × -1 क्या आ जाएगा बताइए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, वर्ग² हो जाएगा, और ये हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, -1। तो मीनिंग आ गया i² की वैल्यू क्या हो गई, 1। ये मतलब एक रियल नंबर आ गया। -1 क्या है, एक रियल नंबर आ गया। ठीक, ऐसे ही i³ कर दीजिए, i³ करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं i² × i, और i² की वैल्यू क्या हो गई, -1 × i, दैट इज -i आ जाएगा। ऐसे i के पावर 4 बताइए क्या होगा, ये हो जाएगा i² × i², तो बताइए क्या आ जाएगा, -1 × -1, दैट इज 1 आ जाएगा। ठीक, i के पावर 5 ऐसे निकालिए क्या आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, i के पावर 4 × i अब लिख सकते हो, दैट इज 1 × i आ गया, दैट इज i आ गया।
तो आप देख रहे हैं कि 4 का मल्टीपल हमेशा क्या होता है, 1 हो जाता है। तो जैसे हमें अब कहीं लिखना हो क्या, i के पावर 50 इसकी वैल्यू क्या होगी, यस। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो 4 का मल्टीपल आप जानते हैं 1 होता है, तो इसको लिख दें प्लस आई स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, i के पावर 4 इंटू 12 इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू -1, और i के पावर 4 क्या होता है 1, तो 1 इंटू -1 दैट इज -1। मीनिंग क्या है कि अगर पावर कोई भी n है, i के पावर n, तो उसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना हो तो आपको क्या बनाना होगा, 4 का मल्टीपल बनाते हैं। किसका मल्टीपल बनाएंगे, 4 का। क्यों, क्योंकि 4 का मल्टीपल की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। i के पावर 4 का मल्टीपल का इंडेक्स बनाएंगे तो दैट इज 1 होगा। तो इससे हम कोई भी n आर्डर का पावर है उसको सिंपल फॉर्म में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ गई ये चीज़ें हैं? ये आप इसको आसान भाषा में समझ गए कि नहीं, कि आप इसको आराम से ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी पावर आपका हो। तो ये आपका कुछ हमने टर्म के इसके बताए। अब आते हैं बेसिक पे, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इमेजिनरी नंबर को आपने क्या किया, आई से, आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आते हैं व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, जो हमें देखना है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, जेड। जेड जो है रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें होता है सम ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। सम ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर को आप क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स ही है, कॉम्प्लेक्स मतलब कि बहुत सारी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करना, दैट इज कॉम्प्लेक्स। तो इसको z से रिप्रेजेंट करते हैं। मीनिंग यहाँ से हो गया z इज इक्वल टू a प्लस आई बी। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है z इज इक्वल टू a प्लस आई बी। ए क्या है आपका, रियल नंबर है, रियल पार्ट, ठीक है, और आई बी क्या हो गया यहाँ पे, इमेजिनरी पार्ट हो गया, इमेजिनरी पार्ट हो गया। यानी कि ये आपका रियल पार्ट, आई से किसी में मल्टीप्लाई करेंगे इमेजिनरी पार्ट। वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर मान लीजिए, ठीक है। अब भाई कोई भी रियल में इमेजिनरी मल्टीप्लाई करेंगे इमेजिनरी हो जाएगा। तो ये आपका रियल पार्ट हो गया, ये आपका आई बी क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट। अब रियल पार्ट को ऐसे लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इसको बोलेंगे रियल पार्ट ऑफ जेड। इसका रियल पार्ट ऑफ जेड यानी कॉम्प्लेक्स नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, और आई एम को रिप्रेजेंट करते हैं इमेजिनरी पार्ट से। इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, ऑफ जेड। तो यहाँ इस इक्वेशन में रियल पार्ट ऑफ जेड क्या हो गया, ए आ गया, ठीक। और दूसरा क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या हो जाएगा, आई एम, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड बी होगा। आई नहीं लिखते, इमेजिनरी मतलब ही अंडरस्टूड है कि आई है, तो आई को हटा देते हैं, केवल वो क्या हो जाएगा, अब बी हो जाएगा। तो ये नोट कर लीजिए कि रियल पार्ट जो है कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसमें दो पार्ट में होता है, एक रियल पार्ट में होता है, एक इमेजिनरी। जिसमें आई से मल्टीपल होता है कोई नंबर वो आपका इमेजिनरी होता है, और जिसमें मल्टीपल आई का नहीं है वो आपका रियल होता है। तो रियल को लिखते हैं रियल ऑफ जेड। जैसे इसमें देखो आई का मल्टीपल केवल बी से है, तो बी आपका इमेजिनरी पार्ट हो गया और ए आपका क्या हो गया, रियल पार्ट हो गया, ठीक। तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं तो आप समझिएगा। और ये क्या है,
जैसे मान लीजिए एक हमने लिया आर जेड इज इक्वल टू 2-3i, तो इसमें रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट ऑफ जेड तो 2 है, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या है, ये -3 है। आई नहीं लिखते हैं क्योंकि इमेजिनरी अंडरस्टूड है कि आई है, तो ये आपका रियल पार्ट हो गया, ये आपका -3 आपका इमेजिनरी पार्ट है। ओके, अब अगला आता है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल क्या होते हैं। इनके द्वारा हम अलजेब्रिक स्ट्रक्चर पे आते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कैसे होते हैं। तो टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल, टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल। दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होते हैं, जैसे हमने कहा कि Z1 इज इक्वल टू Z2 है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं। ये कब इक्वल होंगे, जैसे Z1 मान लीजिए आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस IB, और सपोज Z2 जो है कॉम्प्लेक्स नंबर C प्लस ID है। तो ये कब इक्वल होंगे, जब रियल पार्ट, यानी कि कब इक्वल होंगे, a इज इक्वल टू जेड, मतलब हम कह रहे हैं a प्लस आई बी यहाँ से c प्लस आई डी के क्या है, इक्वल है। ये आपका पॉसिबल ओनली व्हेन कि रियल पार्ट के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी, यानी कि एक इट इज़ ओनली पॉसिबल दैट a इज इक्वल टू c एंड b इज इक्वल टू d। ठीक है, ये कब संभव है, जब रियल पार्ट के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी मल्टीपल, दैट इज रियल पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z2। ऐसे सेम इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, ये आपका होता है। यानी कि रियल पार्ट के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा, तभी आप कहेंगे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं। ठीक है, अब आते हैं आगे कि सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अगला हम करेंगे दो कॉम्प्लेक्स नंबर का कैसे सम करते हैं। सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम क्या होता है। मान लीजिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 a प्लस IB और Z2 है C प्लस ID। जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा है, याद करो क्या, कि जैसे वहाँ पे 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 और 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 का सम क्या होगा। तो यहाँ पे आपका रेशनल से प्लस होता था और इनरेशनल से आपका प्लस होता था, यानी कि 5 प्लस क्या होता है 2 स्क्वायर रूट 2 करते हैं कि नहीं, आप याद करो। तो सेम वर्क यहाँ भी करते हैं कि सम जो करते हैं आप, रियल पार्ट से सम होता है और इमेजिनरी पार्ट, यानी कि Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस C प्लस आई B प्लस D, यानी कि रियल पार्ट से सम, इमेजिनरी पार्ट से सम होगा। ठीक, तो आप इसको लिखेंगे कैसे कि रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 क्या होगा। तो एक ये आपका a प्लस सी आ गया, भाई रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 क्या है, a प्लस सी है। ठीक, तो a क्या है, a आपका रियल पार्ट ऑफ Z1 है और c क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z2 हो गया। तो यानी कि आपका एक फार्मूला बन गया, रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस रियल पार्ट ऑफ।
ऐसे इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 इक्वल टू क्या होगा, B प्लस डी आ जाएगा। देखिए इमेजिनरी पार्ट इसमें क्या है, B प्लस डी। तो अब B क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 है, और D क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 है। तो आप ऐसे इसको स्पेंड भी कर सकते हैं। ये आपका रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 आ जाएगा, ठीक है। तो सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर के ये आपके बेसिक हैं कि रियल पार्ट से प्लस होता है, इमेजिनरी पार्ट से प्लस होता है। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपके बेसिक प्रॉपर्टीज होते हैं, वो कॉम्प्लेक्स नंबर में भी होल्ड करते हैं, जो रियल नंबर में होल्ड करते हैं। जैसा पहला प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टी जो होती हैं वो क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। पहला क्या हो गया, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब कि Z1 और Z2 मान लीजिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो इनका सम भी क्या होगा, ठीक है, सम भी Z1 Z2 भी क्या आएगा, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। देखो मान लीजिए Z1 Z2 जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो इनका सम क्या हो गया था, ये भी जो है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। दूसरा आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये सारे एडिशन के लिए हम कर रहे हैं, एडिशन इन कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन के लिए। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मतलब, किसी को याद है एसोसिएटिव, तो याद करो Z1 प्लस ब्रैकेट में Z2 प्लस Z3 इक्वल टू क्या होगा, Z1 प्लस Z2 और ब्रैकेट में प्लस Z3। मतलब इसके मतलब कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 Z3 का प्लस का सम Z1 के सम के अगर करें तो Z1 और Z2 का सम फिर Z3 के सम के क्या होगा, इक्वल होगा। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। थर्ड, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी। कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी क्या कहते हैं कि Z1 प्लस Z2 का सम Z2 प्लस Z1 के सम के क्या है, बराबर होता है। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी। फोर्थ होता है एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो एलिमेंट, जीरो नंबर, जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि आइडेंटिटी। ठीक है, जीरो कॉम्प्लेक्स मतलब क्या है, यही आपका आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी। तो आप Z में आप जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर से प्लस करेंगे तो Z ही आएगा, या उल्टा भी करिए, जीरो प्लस Z। यहाँ जीरो मतलब रियल वाला जीरो मत समझो, मतलब यहाँ जीरो है जिसका रियल पार्ट भी जीरो है और इमेजिनरी पार्ट भी क्या है, आपका जीरो है। ये जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर का है, अपने जीरो नहीं है जो आप जीरो रियल वाला है। यहाँ जीरो मतलब क्या है कि ऐसा नंबर जिसका रियल पार्ट भी जीरो है और इमेजिनरी पार्ट भी क्या है, आपका जीरो है। ठीक है, ये प्रॉपर्टियाँ होल्ड करती हैं। फिफ्थ है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स कॉम्प्लेक्स नंबर। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है इनवर्स, जैसे इनवर्स मतलब क्या हो गया कि Z एक नंबर है और एक माइनस Z नंबर भी एग्जिस्ट करेगा, जिसके साथ इसका करेंगे तो इसका एडिशन क्या होगा, जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा।
यानी कि माइनस जेड प्लस जेड। तो माइनस जेड को हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एक और प्रॉपर्टी इसमें होल्ड करती है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। एक अगली प्रॉपर्टी है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब 6 स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब k का किसी कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करिए तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा। मान लीजिए k का मल्टीप्लाई करिए k जेड। इसको एग्जाम्पल से सीखिए। जैसे मान लीजिए हमने 2 का मान लीजिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमने ले लिया z इजिकल टू 3 प्लस 2y। 3 प्लस 2y मान लीजिए आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब 4z की वैल्यू क्या होगा 4 इंटू 3 प्लस 2y। तो सारे में मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा 12 प्लस 8i। यह आ जाएगा 4z। यानी स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होगा कि एग्जिस्ट करता है। ठीक। तो ऐसे ही आप मान लीजिए यही कॉम्प्लेक्स नंबर है कोई z इजकल टू a प्लस आई बी। आपका माइनस नंबर से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ये माइनस जेड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये आ जाएगा माइनस ए और माइनस बी। यानी कि यही आपका क्या है एडिटिव इनवर्स ऑफ जेड है। तो माइनस जेड को क्या बोलते हैं एडिटिव। एडिटिव मतलब एडिशन का एडिटिव इनवर्स ऑफ जेड। तो एडिटिव इनवर्स मतलब क्या हो गया कि कोई भी जेड मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी है तो माइनस जेड जो होगा एडिटिव इनवर्स होता है जिसके दोनों रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट क्या होंगे इसके ठीक माइनस नंबर आ जाते हैं। ठीक। तो ये आपका एडिटिव इनवर्स ऑफ जेड होगा। एक कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिशन के प्रॉपर्टी आ गए। तो फिर से एक बार बताते हैं तब आगे बढ़ते हैं। दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे जब उसके रियल पार्ट के इक्वल हो, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो। और कॉम्प्लेक्स नंबर का कैसे एडिशन करते हैं रियल पार्ट से प्लस होता है और इमेजिनरी पार्ट से प्लस होता है। ठीक। अब आते हैं अगली प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगला है मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एडिशन की तरह मल्टीप्लिकेशन की भी प्रॉपर्टियां होती हैं इसमें होल्ड। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को देखिए। अगली है मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मल्टीप्लिकेशन इन कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। मान लीजिए Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2 c प्लस आई डी। अब इनका हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं Z1 डॉट Z2 तो क्या हो जाएगा a प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी। अब इनका मल्टीप्लिकेशन जैसे आप यूजुअल करते हैं वैसे करिए मल्टीप्लिकेशन। तो सी का पहले सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई करिए तो क्या आ जाएगा ए सी प्लस सी का इसमें मल्टीप्लाई करिए दूसरे एलिमेंट में तो आई बी सी आ जाएगा। प्लस आई डी का मल्टीप्लाई करिए तो आई ए डी आ जाएगा और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आई स्क्वायर बन जाएगा। आई का आई में मल्टीप्लाई करेंगे आई स्क्वायर बी डी आ जाएगा। है ना। इतना तो कोई दिक्कत नहीं ना। मतलब हमने ए का सी में मल्टीप्लाई करेंगे ए सी आ जाएगा। ए का आई बी में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा आई बी सी आ जाएगा। आई डी का मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे ए में तो आई ए डी हो जाएगा। आई का मल्टीप्लाई डी में करेंगे तो आई स्क्वायर आई का 2 बार है तो आई स्क्वायर बन जाएगा बी डी आ जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था सिंस आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 तो इसको आप रख सकते हैं। तो ये आ गया आपका Z1 Z2 का मल्टीप्लिकेशन आ गया
ए सी प्लस आई, देखिए कॉमन है दोनों में, तो इसको लिख सकते हैं बी सी प्लस ए डी, और आई स्क्वायर माइनस हो जाएगा, माइनस बी डी आ गया। तो ये देखिए ए भी रियल है, ए भी रियल, क्योंकि आई है नहीं, इनको एक साथ कर दीजिए, तो ये आ जाएगा ए सी माइनस बी डी बराबर प्लस आई, ये क्या आएगा, बी सी प्लस ए डी। ये आ गया क्या, Z1 Z2 का रिजल्ट। ठीक है, Z1 Z2 का रिजल्ट क्या गया, ए सी माइनस बी डी प्लस आई बी सी माइनस ए डी। ओके, अब देखो इसमें रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे ए है, ए सी माइनस बी डी है, ये आपका रियल पार्ट है। तो ए क्या है, अब इसको और एलोबरेट करिए, तो ए है रियल पार्ट ऑफ Z1 है ए, और सी क्या है, ये आपका रियल पार्ट ऑफ Z2 है। देखो ए क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z1 है, सी क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z2 है, माइनस बी क्या है, बी खोजिए क्या है, यस, तो बी आपको मिल गया इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 है, और सी क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। तो मीनिंग क्या आ गया कि रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 क्या होता है, रियल पार्ट ऑफ Z1 रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। एक आपका एक फार्मूला बन गया साल्ट में। ऐसे इमेजिनरी पार्ट का निकालिए, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2 क्या हो गया, तो आपका आंसर आ रहा है आई के साथ जो मल्टीपल, यानी कि आ गया क्या, बी सी प्लस ए डी। इमेजिनरी पार्ट क्या आ गया, बी सी प्लस ए डी। अब बी क्या बताइए, बी देखिए इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 है, सी क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z2 है। तो यानी कि आप यहाँ से देखा आपने, तो ये क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z2 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस ए क्या है, उल्टा है, ए रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, यानी कि इसमें देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, तो हमें रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 निकालना है, तो ए का मल्टीप्लाई डी से, ए क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z1, डी क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 रियल पार्ट ऑफ Z2, इसका मल्टीप्लिकेशन है। तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। तो इतना आज आप पढ़िए, फिर हम कल कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लिकेशन क्या होंगे। सपोज वन कॉम्प्लेक्स नंबर आपका है Z1 ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आपका a प्लस आई बी, एंड Z2 अदर कॉम्प्लेक्स नंबर है C प्लस आई डी। तो इनके मल्टीप्लिकेशन क्या होंगे, तो मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या है, Z1 इंटू Z2। तो आप यूजुअल मल्टीप्लिकेशन जैसे करते हैं उससे कॉम्प्लेक्स नंबर का भी मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे। ठीक है, जिसे आप यूजुअल करते हैं। तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन करिए, तो पहले सी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, ए सी, इसमें दूसरे वाले में करेंगे आई बी डी आ जाएगा, आई डी का मल्टीप्लिकेशन करिए तो आई ए आ जाएगा, आई ए डी होगा, और इसमें करेंगे आई दो बार में तो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आ जाएगा, और बी डी। सेम मल्टीप्लिकेशन जो करते हैं आप रियल में मल्टीप्लिकेशन, वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर का भी मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक, लेकिन ध्यान देना है कि यहाँ पे आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, क्योंकि आप जानते हैं आई को आपने डिफाइंड किया है डेट इज स्क्वायर रूट -1। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो आई स्क्वायर हो जाएगा, इधर भी करेंगे तो -1 होगा, तो आई स्क्वायर इजकल टू -1। तो यहाँ पे आई स्क्वायर आया, इसके प्लेस पे आप क्या रख सकते हो, -1। तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया ए सी प्लस आई बी डी माइनस आई ए डी एंड माइनस
बी डी। अब देखिए यहाँ पे देखो आई के साथ जो नंबर्स हैं वो आपके इमेजिनरी पार्ट हैं और जो बिना आई के हैं वो आपके रियल पार्ट हैं। तो रियल पार्ट को एक जगह आप इकट्ठा कर दीजिए तो ये है ए सी माइनस बी डी प्लस आई बी डी प्लस ए डी। ये आपका मल्टीप्लिकेशन होगा किसका, Z1 इंटू Z2 का। Z1 Z2 यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है उनका मल्टीप्लिकेशन है। ठीक, अब इसको आप फार्मूलाइज कैसे करेंगे। अब हमें अब जानते हैं आप एक रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग लिखना है। तो रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2, तो रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 इसमें क्या है आप देखिए, तो ए सी माइनस बी डी ये आपका रियल पार्ट है। ए क्या है आपका, रियल ऑफ Z1 है। सी क्या है, रियल, ठीक है, सी क्या है आपका, रियल ऑफ Z2 है। माइनस बी क्या है, इमेजिनरी ऑफ Z1 है। और डी क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 है। आप इसको एक फार्मूलाइज इससे कर देते हैं, रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2। रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 मतलब आपका रियल पार्ट हो गया रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 यही है ए सी माइनस बी डी। तो ए क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z1 है। सी क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z2 है। माइनस बी क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1। डी क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। या इसको सिंपल फॉर्म में लिख सकते हो। ऐसे ही इमेजिनरी पार्ट को कैसे लिख सकेंगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2 क्या है बताइए। तो इमेजिनरी पार्ट आई के साथ जो मल्टीपल आएगा, यानी कि यहाँ पे है बी डी प्लस ए डी है। ये आपका क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2। इसको भी ऐसे लिखिए तो बताइए इमेजिनरी पार्ट Z1 Z2 क्या आ जाएगा, Z1 Z2 Z बी क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1। डी क्या है, बी यहाँ पे मल्टीप्लाई का ये गलत हो गया है हमसे, ये आपका बी सी है। तो क्या है आपका बी सी है, ये मल्टीप्लिकेशन गलत है, ये बी सी है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन यहाँ गलत हो गया है, बी सी। तो यहाँ पे आ गया बी सी है। तो इमेजिनरी पार्ट और सी क्या है, सी देखिए रियल पार्ट ऑफ Z2 है। ठीक है, प्लस ए क्या है आपका, ये आपका रियल पार्ट ऑफ Z1 है। और डी क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z। ठीक, तो ये आपका फार्मूलाइज हो गया कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2 क्या हो गया, दैट इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2 आ जाएगा आपका इमेजिनरी पार्ट आपका क्या होगा, बी सी प्लस ए डी अपॉन बी सी प्लस ए डी, यानी कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 रियल पार्ट ऑफ Z2 प्लस इमेजिनरी रियल पार्ट ऑफ Z1 इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। तो ये आपके क्या हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो गया। ठीक, तो मल्टीप्लिकेशन जो आप करते हैं एक्चुअल क्या है आपका, जैसे आपका मल्टीप्लिकेशन आप रियल में करते हैं वैसे करते हैं, बस यहाँ पे ध्यान देते हैं कि आई स्क्वायर जहाँ आएगा उसकी जगह पे क्या कर लेंगे, -1 पुट कर देंगे। ठीक, इसको आप याद रखेंगे। ठीक, अब इसके हम प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन के प्रॉपर्टीज को, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी को। तो प्रॉपर्टीज में फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी होती है।
क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब कि Z1 एंड Z2 सपोज आपके कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट को हम C से डिफाइन करते हैं, तो इनके मल्टीप्लिकेशन यानी कि Z1 Z2 जो होगा ये भी आपका क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। दैट इज क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी है। दूसरा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मीन्स कि Z1 डॉट Z2 इंटू Z3 इज इक्वल टू Z1 Z2 इंटू Z3, ये भी आपका फॉलो करता है, ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। थर्ड कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी। कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी मीन्स Z1 Z2 इक्वल टू Z2 Z1, ये भी आपका फॉलो करता है। फोर्थ एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी नंबर क्या होता है, आई से डिनोट करते हैं। इसके नंबर को किससे आपने डिनोट कर दिया, आई से या वन से करिए, क्योंकि कॉम्प्लेक्स 1 से डिनोट करेंगे। और ये 1 नहीं है जो हम लोग नेचुरल नंबर में करते हैं, मतलब रियल में करते हैं। यहाँ पे 1 का मीनिंग हो गया 1 प्लस आई 0। इसके मीनिंग क्या है, 1 प्लस आई 0, ठीक है। तो अब देखो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में जरा 1 का मल्टीप्लाई करिए, z इंटू 1 इज इक्वल टू क्या आएगा, दैट इज आपका z ही आएगा, दैट इज, ठीक है, 1 इंटू जेड। जरा करिए, z आपका कॉम्प्लेक्स नंबर मान लीजिए है a प्लस आई बी, और 1 आपका हो गया 1 इज 1 इंटू आई 0। जरा मल्टीप्लाई करिए तो z इंटू 1 का मल्टीप्लिकेशन देखिए क्या आता है, a प्लस आई बी इंटू 1 प्लस आई 0, ठीक है। मल्टीप्लाई करिए तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें क्या आ जाएगा, a प्लस आई बी आ जाएगा। और 0 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 में इसका 0 हो जाएगा, इसका भी b में मल्टीप्लाई करेंगे, 0 कोफिशिएंट है, आई स्क्वायर 0 ही आएगा, तो मतलब 0 ही है। तो ये क्या एक्चुअल आ गया, z ही है। तो मीनिंग क्या आ गया कि a का है तो 1 क्या हो जाएगा, 1 इज क्या हो गया यहाँ पे, यही आपका आइडेंटिटी नंबर है कॉम्प्लेक्स का। अपना रियल में क्या होता है, केवल 1 होता है, लेकिन यहाँ पे 1 प्लस आई 0 है, वो आपका क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर का आइडेंटिटी है, ठीक है। जैसे कल बताए थे कॉम्प्लेक्स नंबर एडिशन में 0 एलिमेंट जो होता है वो होता है, तो 0 क्या है, 0 प्लस आई 0 होता है, ठीक। ऐसे ही एग्जिस्टेंस ऑफ इसका है। अब फिफ्थ है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स नंबर। अगला है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स नंबर। इनवर्स नंबर क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स नंबर। तो लेट करिए z का इनवर्स जो है मल्टीप्लिकेशन में 1/z है, z का इनवर्स जो है मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, 1/z होता है। बात समझ में आ रहा है ना। तो यानी कि इसका दोनों का देखिए मल्टीप्लिकेशन करेंगे, z इंटू 1/z, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक। तो इसको कहेंगे z के इनवर्स को 1/z। तो इसको हम निकाल भी सकते हैं, क्या वैल्यू होगा, मान लीजिए z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी, तो 1/z की वैल्यू क्या होगी, तो इसको आप लिख सकते हैं क्या, a प्लस आई बी, ऐसे। अब इसका 1/z की वैल्यू रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग लिखना हो तो कैसे आप लिख सकते हो,
तो उसके लिए आप क्या करोगे, इसमें जो है आप इसके जैसे माइनस है तो प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ए माइनस जैसे वहाँ पे आपने रैशनलाइज किया था, तो इसका देखिए फ़ायदा क्या है, हमने ए माइनस आई बी से ऊपर नीचे क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो देखिए क्या हो गया, ए माइनस आई बी अपॉन ये क्या होगा, ये देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस आई बी का होल स्क्वायर, इस यही तो लिखाएगा। बोलो, ये ए है बी है, मान लीजिए ए माइनस बी है, तो मीनिंग आ गया ए माइनस आई बी अपॉन ए स्क्वायर तो हो ही गया, ये आई स्क्वायर बनेगा और ये बी स्क्वायर, तो आई स्क्वायर आप जानते हैं -1 होता है, यानी कि ए प्लस बी स्क्वायर आ गया, ए प्लस हो जाए, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो जाएगा। तो मीनिंग यहाँ से हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिल गया, 1/z इज इक्वल टू ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आई बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो है एक ये आपका एक रिजल्ट आ गया कि 1/z यानी कि इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो गया, 1/a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 1/b अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज इनवर्स ऑफ दिस। ठीक, तो अब इसका आप रियल और इमेजिनरी जो है पार्ट अलग अलग कर सकते हो। तो रियल पार्ट क्या होगा इसका, तो रियल पार्ट ऑफ 1/z क्या आ जाएगा, ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। ठीक, और इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1/z क्या हो गया, माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका रियल और इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया, आपके अलग अलग। ये बात समझ में आ गया ना। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी होगी, कौन कौन सी, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी नंबर और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ये 5 प्रॉपर्टियाँ कुल बेसिकली होती हैं। ठीक, इतना समझे। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसको ज़रा ध्यान से देखिए। देखिए, आप रियल में जैसे स्क्वायर रूट ए और बी का मल्टीप्लिकेशन, अगर ए और बी दोनों आपके पॉजिटिव हैं तो क्या होगा, दोनों पॉजिटिव हैं तो जैसे हमने ले लिया ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 2 ले लिया, तो दोनों पॉजिटिव हैं, यानी कि ये क्या हो जाएगा 1 × 1 ना लीजिए, इसको हम 3 कर दिया था कि 1 तो रहेगा तो कोई मतलब ही नहीं, जल्दी मिलता है ना। 3 × 2, तो ये आपका क्या करते हैं, अलग अलग आप कर लेते हैं, √3 × √2, कोई दिक्कत नहीं आता है। बोलिए, जब हमने ए बी का मतलब यहाँ पे ए बी इक्वल टू आ गया √a × √b, जब आपके दोनों क्या हैं, ए और बी क्या हैं, पॉजिटिव हैं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा देखिए इंटरेस्टिंग चीज़, अगर ए बी है, अगर आपने ए की वैल्यू प्लस ले लिया और बी की वैल्यू क्या ले लिया, माइनस ले लिया, जैसे हमने ए की वैल्यू ले लिया 2 और बी की वैल्यू ले लिया -1, तब क्या आएगा देखो, तो √2 × -1 यही आएगा। तो अब इसका देखिए वैल्यू क्या आ जाएगा, √2 × इस तरह से -1 आ जाएगा, यानी कि I√2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, सही है ना। लेकिन अब थर्ड स्टेप देखिए, अगर आपने √AB है, यानी कि यहाँ भी आपका √A × √B हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आपने A की भी वैल्यू नेगेटिव ले लिया और B की भी वैल्यू क्या ले लिया आपने, नेगेटिव ले लिया, थर्ड स्टेप में,
जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने a की वैल्यू -1 ले लिया और b की भी वैल्यू क्या ले लिया, -1 ले लिया। मेरी बात समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ रख दीजिए, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 इंटू -1 क्या आ जाएगा, तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1। कोई दिक्कत बताओ, नहीं ना? अब जरा आप बताइए, स्क्वायर रूट ए बी की वैल्यू स्क्वायर रूट ए इंटू स्क्वायर रूट बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो यहाँ पे -1 इंटू स्क्वायर रूट -1 यही आएगा। और -1 की वैल्यू क्या होती है, आई, इसकी भी वैल्यू क्या होती है, आई, मतलब आई स्क्वायर आ गया। और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1 आ गया। तो मतलब क्या हो गया कि स्क्वायर रूट ए बी इज नॉट इक्वल टू स्क्वायर रूट ए इंटू स्क्वायर रूट बी। वैन कब, जब ए भी आपका नेगेटिव है और बी भी आपका नेगेटिव है। ठीक, तो आपका अगर ए मतलब ये फार्मूला आपका कब वैलिड है, जब या तो आइदर ए और बी में एक वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, तभी वैलिड है। अगर दोनों वैल्यू जब निगेटिव है तो एक जो है आपका फार्मूला वैलिड नहीं है। ये रिजल्ट समझ में आया? तो यहाँ से हमें समझ में आया कि स्क्वायर रूट ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए इंटू स्क्वायर रूट बी इज वैलिड इफ आइदर A or B one is positive, one is positive। कम से कम एक को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होगा, तभी आप कहेंगे कि ये आपका फार्मूला वैलिड है, अदरवाइज वैलिड नहीं है। ठीक, ये देखिए अपने कॉम्प्लेक्स के केस में एक चीज़ आपने प्रूव कर लिया। क्यों, समझ में आ रहा है ना? यानी कि आपको ये चीज़ वैलिडिटी देख सकते हैं। अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ, आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ आज, मॉडुलस और कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आज हमारा एम है मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, तो मॉडुलस एंड कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस एंड कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए, पहला है मॉडुलस, पहला हम पढ़ रहे हैं मॉडुलस। ठीक है, सपोज करिए z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ए आपका a प्लस आई बी है। ए क्या है आपका रियल पार्ट है, बी क्या है इमेजिनरी पार्ट। ठीक, तो मॉडुलस को आप डिफाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ z। इसे क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ z, दैट इज मॉडुलस ऑफ z। और इसको डिफाइंड है z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी ऑफ z का स्क्वायर। ये कैसे डिफाइंड है, मॉडुलस ऑफ z रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये कैसा नंबर आएगा, डेट अब भाई स्क्वायर रूट किसी का लेंगे तो पॉजिटिव रियल नंबर आ जाएगा।
ये क्या ऐसा नंबर है, हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव रियल नंबर होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट है भाई। ए स्क्वायर करोगे, बी स्क्वायर करोगे, हमेशा पॉजिटिव ही होगा, ये पॉजिटिव रियल नंबर आएगा। तो दैट इज मॉडुलस ऑफ जेड। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड इजकल टू 2 - 3i। अब इसका मॉडुलस क्या होगा, मॉडुलस ऑफ जेड क्या होगा बताइए। तो जेड इजकल टू स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, 3 का स्क्वायर 9, दैट इज मॉडुलस ऑफ जेड जाएगा कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट 13, दैट इज मॉडुलस ऑफ जेड। ठीक है, अब इसके बाद करते हैं अगला, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। अगला है हमारा कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगला पढ़ेंगे कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट मतलब मान लीजिए आपका एक जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a + ib, तो कॉन्जुगेट इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट, इसके ऊपर बार लगा देंगे जेड पे बार, दैट इसका आएगा कॉन्जुगेट ऑफ जेड। कॉन्जुगेट ऑफ जेड यानी कि जेड का कॉन्जुगेट, उसको कैसे लिखेंगे, जेड बार से। और इसको कैसे डिफाइन किया गया है, जेड बार इजकल टू a - ib, यानी कि आपका यहाँ माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। ठीक है, यानी कि साइन क्या होगा आपका, अपोजिट हो जाता है, कौन सा, यानी कि इसका मतलब आपका अंडरस्टैंडिंग हो गया क्या, कि आप b को -b से क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, या i को -i से रिप्लेस कर दीजिए। तो i लिख देते हैं तो आपको अच्छा लगेगा, i को किससे रिप्लेस कर दिया, -i से। ठीक, यानी कि आपको कहीं मान लीजिए, अब जैसे z लिख दिया मान लीजिए a - ib एग्जाम्पल, तो इसका a - ib, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, z बार है। तो यहाँ माइनस है तो -i से रिप्लेस करेंगे प्लस आ जाएगा, तो a + ib आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से दोनों से आप देखिए, यहाँ यानी कि 2 बार इसको देखिए रिजल्ट, इसको देखिए, तो यानी कि 2 बार आप कंजुगेट किए जेड बार का बार, तो क्या आएगा बताइए, जेड इज जेड आ जा रहा है। 2 बार आप कर रहे हैं तो एक प्रॉपर्टी हमारे पास बन सकता है, जेड का 2 बार निकालिए तो जेड बार आ जा रहा है। ठीक, अब एक चीज़ बताइए जरा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका, सपोज a + ib, तो जेड बार क्या होगा, a - ib आ जाएगा, a - ib होगा, कोई दिक्कत नहीं ना। तो जरा जेड बार करके बताइए क्या होगा, जेड बार का मल्टीप्लिकेशन करिए, तो एक ब्रैकेट में जाएगा a + ib, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, a - ib आ जाएगा, बोलिए। तो अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, a² - ib का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि a² + b² आ गया। और a² + b² क्या है, z का स्क्वायर, यानी कि मॉडुलस z का स्क्वायर आ जाएगा। तो एक बार एक फार्मूला हमारे पास आ जाएगा, जेड बार इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। तो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला मिल गया, जेड बार इक्वल टू मॉडुलस z का स्क्वायर। जेड बार इक्वल टू मॉडुलस z का स्क्वायर, जेड बार इक्वल टू मॉडुलस z का स्क्वायर। एक और देखिए, कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं।
पहला है फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी, मान लीजिए Z1 Z2 का मल्टीप्लिकेशन करिए, दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन करिए तो इसका अलग अलग मॉडुलस के क्या होगा, बराबर होगा। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है, यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन का मॉडुलस निकालिए तो उनके अलग अलग मॉडुलस के मल्टीप्लिकेशन के क्या होगा, बराबर होगा। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी है, ये याद अभी रखना, Z1/Z2, यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन का मॉडुलस निकालिए या उनका अलग अलग मॉडुलस निकाल के डिवाइड करिए, दोनों हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। जहाँ पे Z2 की मॉडुलस 0 नहीं तो इन्फाइनाइट हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी, ऐसे कॉन्जुगेट का Z1 Z2 पूरे का मॉडुल कॉन्जुगेट निकालिए मल्टीप्लिकेशन करके या अलग अलग कॉन्जुगेट करके मल्टीप्लिकेशन करिए, वैल्यू क्या होगी, बराबर हो जाएगी। ठीक है। ऐसे प्लस में भी कर सकते हैं, Z1 प्लस माइनस मान लीजिए Z2, इसका आप कॉन्जुगेट करेंगे तो ये अलग अलग कॉन्जुगेट के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है। ऐसे डिवीजन में भी कर सकते हैं, Z1/Z2 का आप पूरे का मॉडुलस कंजुगेट करेंगे तो अलग अलग Z1 का अपान Z2 के कंजुगेट के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है। तो ये आपके क्या है, प्रॉपर्टीज हैं, इनको आप याद रखना। ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो हैं आप याद रखेंगे और ये फार्मूला जरूर याद रखिएगा। कौन कौन सा, ये वाला Z बार इक्वल टू मॉडुलस Z का स्क्वायर। इसी के आधार पे आप क्वेश्चन निकालते हैं। ओके। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, उसको करते हैं, बस आज इतना। एक क्वेश्चन लेते हैं, ये है क्वेश्चन है, फाइंड मल्टीप्लिकेशन इनवर्स आप मान लीजिए कोई भी नंबर ले लिया हमने, 3 - 4i का मल्टीप्लिकेशन इनवर्स निकालना है। ठीक। यानी कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, आपको गिवन है 3 - 4i, यानी कि आपका एम मल्टीप्लिकेशन इनवर्स मतलब 1/z, तो यानी कि ये आपका 1/z क्या हो जाएगा, 1 - 4i। अब ये इसकी वैल्यू निकालनी है, कितना होगा। तो अभी आपने किया था, क्या है कि इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे क्या करते हो आप, मल्टीप्लाई करते हो। तो 3 + 4i से आपने ऊपर नीचे क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो नीचे क्या हो गया, स्क्वायर। देखिए Z बार है ना, Z बार, तो मॉडुलस का Z का स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 + 4i अपन क्या हो गया, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दैट इज 5 का स्क्वायर। ठीक। तो यानी कि 3 + 4i अपान 25 आ गया। ठीक। तो इसको अलग अलग, यानी कि इनवर्स ऑफ Z = हो गया 3/25 प्लस i 4/25। तो रियल पार्ट 3/25 है, इमेजिनरी पार्ट क्या है, 4/25। तो यहाँ से आपका अंडरस्टैंडिंग हो गया, रियल पार्ट ऑफ Z क्या हो गया, 3/25 और इमेजिनरी ऑफ Z क्या आ जाएगा, 4/25। ये आंसर आ जाएगा। ओके।